हेलो दोस्तों, CGPC 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड प्रयोगशाला परिचारक में छत्तीसगढ़ के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बता देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। CG व्यापम, CGPSC, CG वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि एग्जाम कब होगा। तो बता देता हूँ कि अभी तक तो प्रवेश पत्र नहीं आया है जनवरी महीने तक, अभी तो संभव नहीं होने का। फरवरी महीने में संभावित है इसका एग्जाम होने का। तब तक से अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चलो फ्रेंड बिना देरी किए प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। तो इसमें बताना है कि किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। सरबपुरी, पांडवंशी, कलचुरी, छिंदक नागवंशी। आंसर पता तो प्लीज कमेंट बताइएगा, और आंसर पता नहीं होगा फिर से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडवंशी इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश की निम्नलिखित में किस शासक ने मौखरी की राजकुमारी विवाह किया था। तो इसमें बताना है कि मौखरी की राजकुमारी किससे विवाह किया था। तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिव गुप्त। आंसर पता होगा प्लीज कमेंट बताइएगा, और आंसर पता नहीं होगा फिर से कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त ने मौखरी की राजकुमारी से विवाह किया था। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न प्रयोगशाला परिचारक और अन्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे। सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। तो आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइए कि कौन कौन सा छिंदक नागवंश से संबंधित थे, कौन कौन सा राजा। पता होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। सोमेश्वर देव ये सही है। गोपाल देव ये नहीं हो सकता। कन्हर देव इस छिंदक नागवंश से संबंधित है, और जयसिंह देव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव छिंदक नागवंश से संबंधित। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुलिमित है। तो इसमें बताना कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है। राजू लोचन मंदिर, राजिम नलवंश, सिरपुर मंदिर, मल्हार पांडुवंश, लक्ष्मेश्वर मंदिर, सिरपुर सरबपुरी वंश, देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव सोमवंश। आंसर पता होगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आंसर पता नहीं होगा फिर से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजू लोचन मंदिर, राजिम नलवंश इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रमुख मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग
सम्मिलित थे, इसे शासन कौन से स्थान पर रखा गया? अच्छा प्रश्न है। मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर। तो आंसर पता होगा प्लीज कमेंट में बताएगा, और आंसर पता नहीं होगा फिर से कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालागांव में रखा गया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर के हैं हेंगशंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? तो इसमें बताना है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित में से किस शहर की हैं हेंगशंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? सिरपुर, कबीरधाम, रायगढ़, अहिवारा। तो उम्मीद करता हूँ आंसर पता होगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर में यात्रा की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया था? तो इसमें बताना है कि कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित कौन किया था? महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार सिंह द्वारा। आंसर आंसर पता हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आंसर पता नहीं तो फिर से कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। इसका राइट आंसर होगा महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा का महल का डिजाइन और निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, चीनी इतिहासकार हेंगशंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो इसमें बताना है कि चीनी इतिहासकार हेंगशंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर यात्रा की थी। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। मल्हार, जांजगीर चांपा, गिरौदपुरी, तालाग्राम। तो आंसर पता हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्हार में यात्रा की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? सबसे सरल प्रश्न, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। इसमें बताना है कि अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग, कलिंग, उज्जैनी, सिरपुर, दक्षिण कौशल। तो आंसर पता हो प्लीज कमेंट बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सभी को पता होगा, प्लीज सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कौशल। इसका सही आंसर होगा। बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता होगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा सभी लोग इसका आंसर, प्रश्न नंबर 9 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सरबपुरी कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो इसे बताना है कि सरबपुरी शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आंसर पता हो प्लीज कमेंट बताएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म का पालन करते थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सरबपुरी शासकों का राजधानी थी? तो इसमें बताना है कि सरबपुरी शासकों का राजधानी कहाँ थी, इसको बताना है। सिरपुर, मल्हार, चंपारण, बासुर। आंसर पता प्लीज कमेंट बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर पता होगा फिर भी से, नहीं होगा फिर भी से।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर। सरकपुर शासकों का राजधानी सिरपुर थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सरकपुरी राजवंश के शासकों ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित थे। इसमें बताना है कि सरकपुरी राजवंश के शासक ने स्वर्ण सिक्के कहाँ कहाँ प्रचलित थे, इसको बताना है। सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र। आंसर पता हो प्लीज कमेंट बताइएगा, और आंसर पता नहीं हो फिर से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्रा। इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ऐसा कौन सा अभिलेख जिसमें उल्लेखित है कि राजा महेंद्र सिंह को पराजित किया था, इसको बताने हैं। प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख, नालंदा अभिलेख। आंसर पता को प्लीज कमेंट बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जितने लोग वीडियो देखते हो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस वंश के शासक त्रिलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? सोमवंश, सरकपुरी, नलवंश, इनमें से कोई नहीं। आंसर पता हो प्लीज कमेंट बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर पता होगा फिर भी से, नहीं होगा फिर भी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवंश। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। सोमवंश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि रतनपुर का एक प्राचीन नाम कौन सा सही नहीं है। रत्नावलीपुरी, मणिपुर, अम्बापुरी, रतनपुर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। अगर पता हुआ किसी को तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा नाम सही नहीं है रतनपुर का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बापुरी। रतनपुर का प्राचीन नाम सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। इसमें बताना है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? स्वामीदत्त, त्यागराज, विष्णुगुप्त, महेंद्रगुप्त। तो आंसर पता होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट करें जिसको जिसको पता होगा, और पता नहीं होगा वो भी कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगुप्त को पराजित किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख दीवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा।
इसमें क्या पूछ रहा है, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख दीवारों के गोपाला गीत में प्राप्त होता है? इसमें बताना है कल्याण साय, बाहर साय, प्रताप मल, इमाजी भोसले। तो आंसर पता है प्लीज कमेंट रहेगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, जिसको किसी को पता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण साय, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कचूरी शासक कौन था? जैसे बताना है कि पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कचूरी शासक कौन था? जाजल्य देव, पृथ्वीदेव तृतीय, रत्नदेव प्रथम, जाजल्य देव तृतीय। तो पाली मंदिर कहाँ है? पता होगा किसी को तो कमेंट में बताइए पाली मंदिर कहाँ है। तो मैं बता देता हूँ कि पाली मंदिर कोरबा में है, कोरबा जिले में। तो इसका आंसर पता होगा प्लीज बताइएगा। जाजल्य देव, पृथ्वीदेव तृतीय, रत्नदेव प्रथम और जाजल्य देव प्रथम। कौन मरम्मत करवाया था? इसका आंसर पता होगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाजल्य देव, पाली के शिव मंदिर को मरम्मत करने वाला कचूरी शासक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? कौन सा राजा था जो सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था, उसको बताना है इसमें। सरदपुरी, नलवंश, पांडु, कलचुरी। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा, प्लीज कमेंट में बताइएगा सभी लोग। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलचुरी राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। इसमें बताना किस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? जशपुर, सरगुजा, बस्तर, रतनपुर। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतनपुर में गज किला स्थित है। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।